Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Ali Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. And today my topic is square root. तो स्क्वायर रूट एक अहम टॉपिक है, इसके वजह से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। तो स्क्वायर रूट इज़ एन ऑपरेशन अपोजिट टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सिंबल इसकी इस तरह की होती है। अब इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये अपोजिट है जो है स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर क्या है, पहले स्क्वायर को देख लेते हैं और फिर इसका जो है स्क्वायर रूट को भी चेक कर लेते हैं। लेट सपोज किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो, 1 का स्क्वायर 1 आता है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है। तो इसी तरह जो है एक सीक्वेंस चल रही है कि जिसका भी स्क्वायर निकालना होता है उसके ऊपर 2 पावर दिया जाता है और उसके अलावा उसको अपने आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा एक स्क्वायर आ जाता है। तो ये थे कुछ स्क्वायर कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना दी है, 10 तक जो है मैं लिस्ट को लेके जाऊंगा और 10 के बाद फिर जो है हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो उसके ऊपर पावर 2 दे के उसको जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। ये कहलाता है कि परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली हमें बताता है कि ये जो स्क्वायर हमारा है परफेक्ट वो किस नंबर से बन गया है। तो ये स्क्वायर मानाना हो तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, लेकिन 100 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना हो तो स्क्वायर रूट इसका होगा 10। और 81 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो होगा 9। अगर 64 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो होगा 8। और अगर 49 का निकालना होगा तो होगा 7। अगर 36 का निकालना होगा तो होगा 6। एंड 25 का होगा 5। एंड 16 का होगा 4। एंड 9 का होगा 3। 4 का होगा 2 एंड 1 का होगा 1। तो अब यहाँ पे देखें कि जिन नंबर्स के हमने स्क्वायर निकाले वो थे परफेक्ट स्क्वायर और फिर उन परफेक्ट स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा वापस वो सेम नंबर आ गया जिसका हमने स्क्वायर निकाला था। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे से मुखालिफ हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो ये थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अब स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह जो है स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो स्क्वायर नंबर 1 हमने पहले जो है यहाँ पे हेडिंग दी है कि स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर्स। मीन्स नंबर्स जो होते हैं सिंपल होल नंबर से कहते हैं जो कंप्लीट नंबर हो, जैसे कि 625 है एंड 1600 है। ये दो नंबर मैंने कंप्लीट लिए हैं, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है इनका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, मेथड इसके 2 हैं निकालने के। एक मेथड है फैक्टराइजेशन एंड दूसरा मेथड है डिवीजन। तो मैं दोनों करवा देता हूँ, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन डिवीजन भी अच्छा मेथड है लेकिन ये टेक्निकल मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 625 के फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इस मेथड में हमने फैक्टर्स निकालने होते हैं। 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा, 5 का टेबल लगेगा इसके ऊपर 125 टाइम्स एंड फिर 5 का 25 टाइम्स एंड 5 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम। तो आपके जो फाइनली जो आपके फैक्टर्स आ गए उसके ऊपर ये सिंबल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंबल इसकी अंडर रूट की ये होती है, अंडर रूट भी कहा जाता है स्क्वायर रूट को। तो 625 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, फिर यही कैप इसी तरह की बनाएंगे और जो फैक्टर्स है उनको लिख लेंगे। लिख लेने के बाद इनके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद ये कैप गायब हो जाएगी और जो पेयर में से निकला वो हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ से एक 5 आया बाहर, यहाँ से एक 5 आया, ये कैप गायब हो गई और हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 5 जा 25। ठीक है। और इसका डिवीजन मेथड अगर हमने करना हो तो डिवीजन मेथड कुछ इस टाइप का होगा। इसका हमने लिखा 625। तो हमने नंबर्स के ऊपर यहाँ पे पेयर बना लेना। ये एक पेयर बन गया और ये जो अकेला बचा उसके ऊपर कैप बना दी। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचें कि हमारा आंसर 6 आ जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 सोचता हूँ तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है जवाब। हम यहाँ पे कोई ऐसा और नंबर सोचें कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें जवाब 6 आए। तो चले 2 सोचते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा जवाब आ रहा है 4।
लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6। तो चले 3 को हम 3 नंबर सोचते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो 9 बढ़ जाएगा। इस वजह से फिर हमने 2 नंबर लेना है। यहाँ पे 2 को हमने लिया, उसको 2 को रिपीट करना है, नीचे लिखना है। हमने नंबर लिया है 2, तो वो यहाँ पे भी लिखना होगा। अब 2 2 हो गया 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और फिर इसको माइनस किया, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे इनको ऐड करना होगा 4, और ये पूरा पेयर यहाँ पे हमने लिख लेना है। लिख लेने के बाद अब सोचिए कोई ऐसा दिमाग में नंबर को जो यहाँ पे लिखें और उसको उससे नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाए 225। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ, 1 को नीचे लेता हूँ, तो 41 जा 41, हमें चाहिए 225। लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ और नीचे 2 लगाता हूँ, तो 42 2 जा हो जाएगा 84, हमें चाहिए 225। चलें, अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ, नीचे भी 3 लगाता हूँ, तो 43 3 जा देखिए 225 नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 लगाता हूँ, तब भी हमारा ये वाला जवाब नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हमें 5 लगाता हूँ और नीचे भी 5 लगाता हूँ, तो 45 5 जा 225 एग्जैक्टली आ रहा है। तो हमारा किस नंबर से एग्जैक्ट काम हो रहा है, 5। तो यहाँ पे भी हम 5 देंगे, नीचे भी 5 देंगे, और जो हमने नंबर यहाँ पे लगाया 5, तो वो भी यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हमारा हमने आंसर निकाल लिया। ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया वो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस कर दिया, 0 0 हो गया, और ये जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि 625 का अगर हमने अंडर रूट निकाला तो 25 आया। देखें 25, यहाँ भी हमने आंसर निकाला था 25 आया था इस मेथड के तहत, और इस मेथड के तहत भी 25 आया। लेकिन जो है मेथड डिफरेंट है, लेकिन जवाब आपका सेम है। चलिए अभी हम 600 का जो है उसका भी निकाल लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन मेथड पहले कर लेते हैं कि 1600 को 2 का टेबल लग जाएगा, 8 टाइम्स 2 का टेबल मीन्स किसी भी चीज़ का आधा, 400 टाइम्स एंड 2 का फिर जो है 200 टाइम्स, 2 का 100 टाइम्स एंड फिर 2 का जो है 50, फिर 2 का जो है 25 टाइम्स एंड फिर 5 का जो है 5 टाइम्स एंड फिर 5 का जो है 1 टाइम। तो अब हमने जो है 1600 का जो है अंडर रूट निकालना है। तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं गिनने, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जो है वो है 2। तो हमने जो है 3 2 5 और 6 और 5 जो है 2 दफ़ा है, उसको लिख लेने के बाद हमने यहाँ से जो है पेयर बना लेने हैं, और पेयर बना लेने के बाद निकालना है। ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से फिर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से फिर 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, तो आपका 1600 का जो है वो 40 आ गया। अब हम जो है इसका डिवीजन मेथड कर लेते हैं, और डिवीजन मेथड में जो है हमने 1600 को लिखने के बाद इसके पेयर बना लेने हैं। यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक यहाँ पे पेयर बन गया। पेयर जो है बना लेने के बाद अब कोई ऐसा दिमाग में नंबर सोचें कि हमारा जवाब 16 आए। अब डायरेक्ट हमारे जहन में क्लिक हो रहा है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जवाब आ जाएगा 16, और जो है हमने नंबर कौन सा लिया 4, तो वो यहाँ पे लिखा, और 4 को 4 से ऐड किया 8 हो गया, यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। और जो ये पेयर है 00 का हमने उतार के लिखा, यहाँ पे कोई टेबल नहीं लग रहा, 00 ही है। यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर नहीं सोच सकते कि वो इसके बराबर हो, तो वो 0 यहाँ पे लगा के और यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। तो अंडर रूट 1600 हमने उस मेथड से निकाला था, तब भी 40 आया था, और इस मेथड से निकाला तब भी हमारा 40 आया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप जो है ये टेक्निकल चीज़ है, ये भूल भी सकती है और ये बहुत कम याद रहती है। तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है बेस्ट है, उसको जो है उसी के तहत आप क्या करें। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर जो है फैक्टर्स निकलते हैं, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर 2 स्टेप में जो है आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब हम स्क्वायर रूट करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट भी किसका, वो वाले नंबर्स जो फ्रैक्शन में हों, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं कि 9/16 का अंडर रूट निकालिए, इसका अंडर रूट कैसे आएगा। अब ये छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स हैं, मिसाल के तौर पे 9 और 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 9 का अलग और 16 का अलग ले लें, और ये बिल्कुल आसान है। हम मैथमेटिकल वे की तरफ नहीं जाते, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो 9 का हमें पता है कि ये 9 जो है 3 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकलेगा तो 3 हो जाएगा। जैसे कि बहुत पहले मैंने पहले पेज के ऊपर भी पढ़ाया था कि 10 तक आप लोगों को ये याद रखना होगा कि किसका कौन सा अंडर रूट है, ठीक है। और स्क्वायर कौन से होते हैं 10 तक जो है आप लोगों ने याद रखने होते हैं, ताकि यहाँ पे इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाएं तो अपने शॉर्टकट में निकाल लेता है। 16 का जो है अब हमारा होगा 4, तो अंडर रूट 9/16 का जो जवाब आ गया वो 3/4 आ गया। इसी तरह 49
225 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ऊपर वाले का अलग लेंगे और नीचे वाले का अलग लेंगे। और जो है हमें पता है कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट जो है ये 7 होगा और इसका 5 होगा। तो यहाँ पे हमने छोड़ नहीं देना। अब हमने ये देखना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला डिजिट बड़ा है तो इसको हमने चेंज कर लेना है कि किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 7 को 5 से कर ले, 5 का टेबल 1 टाइम्स एंड देन इसको अपने लिख लेना है होल में और ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 1 होल 2/5। तो इसी तरीके से एक 225/100 का जो है हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग निकालें और नीचे वाले का अलग निकालें। तो ये भी एक, अगर आप लोगों को याद हो तो ये 225 जो है वो 15 का स्क्वायर रूट आएगा और 100 का आ जाएगा 10। तो जो है ये डायरेक्टली भी होते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं होते, मिसाल के तौर पर किसी को याद नहीं है उस वक्त, तो फिर कैसे होगा? फिर मैथमेटिकल वे इसका ऐसे होगा कि अब देखिए इसको हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे अब 2 अंडर रूट हो गए, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का। ऊपर वाले को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप न्यूमिनेटर का अगर हम 225 का हम निकालना चाहें बाय जो है फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पे देखें 3 का टेबल लग रहा है, आई थिंक जो है यस 3 का टेबल इसके ऊपर लगेगा। अब 3 का टेबल कितने टाइम्स लगेगा वो हम देख लेते हैं। 3 का टेबल यहाँ पे 7 टाइम्स, 1 उधर चलेगा, 3 का 5 टाइम्स, फिर 3 का टेबल लग जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 का 5 टाइम्स एंड फिर 5 का 1 टाइम। तो न्यूमिनेटर का जो है हमने क्या निकाला, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला 3 और ये 5, तो ये 5 3 5 जा 15। तो देखें 225 का स्क्वायर रूट हमारा 50 निकला, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है। लेकिन अगर किसी को याद है तो शॉर्टकट में डायरेक्ट, लेकिन नहीं याद तो फिर उसको ऐसा मेथड करना पड़ेगा। चलिए, अब इसका तो सब किसी को मालूम है कि 100 का 10 होता है, लेकिन अगर मैथमेटिकल वे से निकालना हो तो 100 का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से 2 का टेबल 50 टाइम्स, 2 का टेबल 25 टाइम्स, 5 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 का टेबल 1 टाइम। तो 100 का जो है इस तरह कुछ ले लेंगे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये लिख लेने के बाद इसके पेयर बना लेंगे और पेयर के बाद एक एक निकल जाएगा बाहर, ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10। तो अब देखें मैंने जो बताया था कि इसका 15 आया, इसका 10 आया, तो यही देखें बाय मैथमेटिकल वे ये हमारा आया। तो हमारा इसके बाद हमने छोड़ नहीं देना है, इसके और भी जवाब आ सकते हैं। लेट सपोज कैसे, अगर इसको हम टेबल लगा लें तो 5 का टेबल ऊपर 3 टाइम्स है, इसके ऊपर 2 टाइम्स, और अगर फर्दर इसको और कर लें तो इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लें तो 1 होल 1/2 भी आंसर आ सकता है। इसके आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस तब होते हैं जब हमें शॉर्टकट में उसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम। अगर मालूम है तो एक स्टेप में हमारा जवाब आ जाएगा 15/10, और अगर ये आंसर में है तो टिक कर दें। अगर नहीं है तो फर्दर इसका होगा आंसर, फर्दर क्या होगा 3/2। अगर इससे भी आगे और एक्सप्लेन किया हुआ तो 1 होल 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम जो है स्क्वायर रूट उनके मालूम करेंगे जो डेसिमल वाले हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको गौर से समझिएगा क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत जो है आते हैं, स्क्वायर रूट में आते हैं, तो पॉइंट्स वाले सवाल जो है काफ़ी आ जाते हैं। अब इसमें नंबर 1 पे है 0.01। तो हमने डेसिमल में जो है लास्ट जो है एक वीडियो मैंने बनाई थी डेसिमल पे। अगर जिसको डेसिमल के रूल्स वगैरह नहीं मालूम तो वहाँ से जाके वो वीडियो देखिए मेरी, इंशाल्लाह उसे समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए डेसिमल जो है, आप देखिए 2 दफ़ा पॉइंट इस तरफ लेफ्ट साइड आई हुई है। इट मीन्स ये रकम जो है 100 से डिवाइड हुई हुई है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1/100 लिख सकता हूँ। अच्छा, 1/100 लिखने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ऊपर लिख दिया गया है, अब जहाँ पे मैंने निशानी नहीं दी है, लेकिन अगर निशानी देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे अगर लिखने के बाद वॉट लिख दें तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। इसको मैंने जो है इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि 1 का अलग मालूम करें और 100 का अलग मालूम करें। अब अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है, और 100 का क्या होता है? 10 होता है। हमारा सवाल किस में है? डेसिमल में, तो जवाब भी डेसिमल में आना चाहिए। ये 0 ख़त्म होगा, डिवीजन में है तो पॉइंट फिर दोबारा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। अब जिसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरी डेसिमल वाली वीडियो देखें, इंशाल्लाह उसे ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे भी देखें, इस 0.81 का जो है अगर हम निकालना चाह रहे हैं
स्क्वायर रूट, तो आप देखिए ये 2 दफ़ा इस साइड लेफ़्ट साइड आया हुआ है, इट मीन्स ये 100 से डिवाइड हुआ है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और यूँ लिखने के बाद ऊपर वाले का जो है अलग मालूम करें और नीचे वाले का अलग मालूम करें। अब ऊपर 81 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, और इसका होता है 10। तो आपका फाइनल आंसर इसका आ गया 9/10। ओह सॉरी, इसके बाद हमने छोड़ नहीं देना, हमारा सवाल है पॉइंट में, तो हमारा जवाब भी पॉइंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जवाब हमारा 0.9। ये 0 खत्म हो जाएगा, पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो डिवीजन में जब भी ऐसा होता है कि अगर हमारी एक रकम इस तरह लिखी हो, दूसरी 10 100 100 हो, तो 0 काउंट किए जाते हैं, और उतनी दफ़ा पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाता है जितने ज़ीरो हों। यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो इस वजह से एक दफ़ा पॉइंट लेफ्ट साइड पे चला गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.9। इसी तरह हमने एक थर्ड एग्जाम्पल लिया है 1.44। देखें 2 दफ़ा आया हुआ एग्जाम्पल, तो पॉइंट, तो इसको हमने लिख लेना है 144/100। अब स्क्वायर रूट मालूम कर लेना है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट मालूम करें और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट मालूम करें। तो ऊपर वाले का क्या होगा 144 का, अगर आपको चार्ट में से याद है डायरेक्टली, तो ये है 12 का और ये है 10 का। तो हमारा आंसर सवाल जो है पॉइंट में, तो जवाब भी पॉइंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे पॉइंट आ जाएगा, ये जाएगा जवाब 1.2। अच्छा, इसका एक और सवाल है, अगर हमें ऐसा कोई सवाल आ गया जैसे कि 0.1024, इस तरह के आते नहीं हैं। अगर सवाल आते हैं तो कुछ इस तरह के आते हैं कि जैसे आप आराम से उसके जवाबात निकाल लें। लेकिन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया 0.1024, तो उसका हम पहले तो ये काउंट करेंगे ये कितनी दफ़ा जो है इस साइड पॉइंट आया हुआ है। तो ये 4 दफ़ा आया हुआ है, इट मीन्स ये 10,000 से जो है डिवाइड हुआ हुआ है। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। इसका मतलब ये है कि इसका अलग स्क्वायर रूट है और इसका अलग है। अच्छा, बाय मैथमेटिकल वे अगर आप लोगों को निकालना हो तो यहाँ पे 2 किस्म के हैं, न्यूमिनेटर भी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी। न्यूमिनेटर में क्या है 1024 है, तो 1024 का अगर हम निकालें जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 2 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा 512 टाइम्स, एंड फिर 2 का टेबल 256, फिर 2 का टेबल 128, फिर 2 का 64, फिर 2 का 32, फिर 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, एंड फिर 2 का 1। तो किसी और की बारी नहीं आई है और ये 2 पे ही काम तमाम हुआ। फिर इसी तरह हमने डिनोमिनेटर का भी ले लेना है। डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा 10,000, और 10,000 का आप लोगों ने 2 का टेबल लगा लें, ये हो जाएगा 5,000। फिर 2 का टेबल लगा लें, यहाँ पे हो जाएगा 2,500। फिर 2 का टेबल लगा लें, यहाँ पे हो जाएगा 1250। फिर 2 का टेबल यहाँ पे लगा लें तो ये हो जाएगा 625। अब फिर जो है 2 का टेबल नहीं लगेगा, फिर लगेगा 5 का टेबल, और 5 का टेबल लगेगा 125 टाइम्स। फिर 5 का टेबल लगेगा 25 टाइम्स, फिर 5 टेबल लगेगा 5 टाइम्स, एंड फिर 5 का टेबल लगेगा जो है 1 टाइम। तो अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हमने जो है निकाल लिए फैक्टर्स, और फैक्टर्स निकाल लेने के बाद हमने दोनों के अलग अलग जो है निकाल लेने हैं। अब मैं एक स्टेप शॉर्टकट कर रहा हूँ, यहीं से आप पेयर बना लें, एक 2 ये आ जाएगा, एक 2 ये आ जाएगा, और दूसरा 5, और ये एक 5 और ये दूसरा 5। तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 5, तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4, 4 5 20, एंड 20 5 100 आ गया। तो हमारा जो है 1000 का जो है स्क्वायर रूट हो गया 100। और इसी तरह 124 मीन्स 1024 का अगर हम यहीं पे बना लेते हैं, एक स्टेप शॉर्टकट कर लेते हैं, ये एक पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, मीन्स 3 पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए, और ये 5। तो 5 पेयर मीन्स 2 2 2 2 एंड 2, मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, एंड 16 2 32। तो इसको हमने निकाला, तो इसका हमारा आया ऊपर वाले का 32 और नीचे वाले का आया 100। सवाल किस में था पॉइंट्स में, तो जवाब भी पॉइंट में निकालना होगा। यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 ख़त्म हो जाएंगे और 2 दफ़ा पॉइंट लेफ़्ट साइड पर चली जाएगी 0.32। तो अमूमन इस तरह के बड़े सवाल आते नहीं हैं, अगर आ जाएँ तो मैनुअली ऐसे जो है आप लोग कर सकते हैं। और अगर छोटे छोटे सवाल इस टाइप के आ जाएँ तो इनको आप शॉर्टकट में, और आपको अगर टेबल याद होगा तो जल्द से जल्द जवाब इसके निकाल सकते हैं। तो अब जो है स्क्वायर रूट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट में कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर फिर दूसरा जो है स्क्वायर रूट होता है। लेट सपोज़ यहाँ पे मैंने 3 सवाल लिखे हैं। पहला सवाल ये है कि अंडर रूट 100 है,
फिर प्लस की निशानी, फिर एक और अंडर रूट है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है 6। तो अब इसके इस तरह के कैसे होंगे सवाल, इस तरह के ऐसे होंगे कि सबसे पहले हमने अंडर रूट, जो अंदर वाला अंडर रूट है उसको जो है हमने हल कर लेना है। अब देखें, अगर जिसको ये सवाल नहीं आ रहा 100 का कैसे निकलता है, तो उसको मैनुअली पिछले थोड़ा सा वीडियोस देखनी होगी तो हमने 100 का कैसे निकालना होगा। वैसे अगर डायरेक्ट आपको याद है उसमें से चार्ट में से, तो 100 का जो है आपको पता है कि ये 10 निकल जाता है, तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसका अंडर रूट हो गया 10, प्लस की निशानी सेम आ जाएगी, 6 भी सेम आ जाएगा और एक अंडर रूट सिर्फ ख़त्म हुआ, इसकी जगह पे मैंने 10 लिखा। अब जो है 6 + 10 हो गया 16 एंड 16 का अंडर रूट क्या आता है 4, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 100 का निकला 10 अंडर रूट, ये अंडर रूट ख़त्म, फिर 10 को 6 से ऐड किया 16 हो गया, फिर 16 का अंडर रूट हमारा 4 निकल गया। अब इसी तरह इनका कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट है, सबसे छोटा अंडर रूट ये है, तो 16 का अंडर रूट निकलता है 4, ये अंडर रूट ख़त्म, प्लस 96 हो गया और ये वाली अंडर रूट आ गई यहाँ पे प्लस 90 हो गया, और फिर ये वाली जो अंडर रूट है इन सब में, इनमें से तीनों में से एक अंडर रूट ख़त्म हुई। अब 96 और 4 हो गए 100, और 100 का अंडर रूट होगा 10, तो यहाँ पे 10 और ये अंडर रूट ख़त्म प्लस 90। अब 90 + 10 हो गया 100, और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो इस पूरे सवाल का हमारा जवाब हुआ 10। इसी तरह हमने एक थर्ड एग्जांपल लिए, इसमें लिखा है कि 195 + अंडर रूट 9 + अंडर रूट 256। तो 256 का अगर चार्ट में से किसी को नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 256 जो है वो 16 का है, इसका अंडर रूट है, और प्लस ये 9 यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम लिख दिया, और प्लस 195 लिखने के बाद अंडर रूट दे दिया। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट होता है 5, और ये भी अंडर रूट ख़त्म हो गई, प्लस 195, और 195 और 5 हो गए ये हमारे 200। अब हमने देख लेना है कि 200 का कोई हमारा अंडर रूट होता है क्या, 200 का कोई अंडर रूट नहीं है, तो फिर इसका अंडर रूट कैसे निकल सकता है। चलिए ये भी कर लेते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसे हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका अंडर रूट कैसे निकलता है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 200 है ना बचा, तो 200 का हमने जो है फैक्टर्स निकालने, 2 का 100 टाइम्स, फिर 2 का जो है 50 टाइम्स, फिर 2 का जो है 25 टाइम्स, 5 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम। तो अब यहाँ पे देखें 200 का जो है हमारा बन क्या रहा है, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखें एक फैक्टर ये बन रहा है, एक फैक्टर ये बन रहा है, लेकिन ये अकेला अंदर बच रहा है। अब फैक्टर पूरे जो है पेयर नहीं बन रहे, तो हमारा एक नंबर अंदर रह रहा है, जो अंदर नंबर रह रहा है उसको अंदर ही रहने दो, जो बाहर निकल के जा रहे हैं उसको बाहर ले जाएं। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो अकेला बचा उसको अंडर रूट पहना के उसको अंदर ही रख दें। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 5 = 10, तो हमारा 10 अंडर रूट 2 जवाब आ जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या है, 10 अंडर रूट 2। तो हमारी फाइनल क्या हुआ कि जिसके पूरे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसके पूरे जो है पेयर ना बन रहे हों, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अंदर, जिसका पूरा पेयर ना बन रहा हो, और जिसके पूरे पेयर बन रहे हो उसको बाहर इस कैप से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे इस तरह के सवाल जो कि स्क्वायर रूट के तमाम किस्म के सवाल जो थे, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, होल नंबर्स में, और फिर इस तरह के सवाल जिसमें अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट आ जाए, सब मैंने करवाया। अब इन दी एंड हम जो है वो कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़ किस टाइप के हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं। इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.09। अब 0.09 का अंडर रूट निकालना हो तो ये देख लें कि मैंने रफ करके बताता हूँ मैं आपको कि देखें, ये 2 दफ़ा पॉइंट इस साइड आया हुआ है, तो इसको हमने 9/100 लिख सकते हैं, और 9 का 3 होता है, और 100 का 10 होता है अंडर रूट, और ये फिर दोबारा पॉइंट्स में जवाब आना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारे पॉइंट्स में, तो ये 0 ख़त्म होगा, पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 0.3 कहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे ए में मौजूद है। इसी तरह लिखा हुआ है कि 144 का अंडर रूट अपान 64 का अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले का भी मालूम करना है और नीचे वाले का भी, और हमें मालूम है चार्ट से अगर याद है आपको तो इसका 12 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। तो देखें 12/8 कुछ जल्दबाज होते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद उसी वक्त फ़ौरन लगा देते हैं, लेकिन सब्र कीजिए और चेक कीजिए, ऑप्शन पूरे पढ़िए। अगर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर 4 का टेबल 3 टाइम्स लग रहा है, इसके ऊपर 2 टाइम्स लग रहा है, तो 3/2, तो जहाँ पे 3/2 भी मौजूद है। अब सब्र कीजिए, अगर इसको हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में मालूम चेंज करें,
तो इसका हो जाएगा जवाब 1/1/2। तो देखें ये भी यहाँ पे मौजूद है, तो इट मीन्स इसके तीनों ऑप्शन हुए, जबकि डी में लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दिस। तो हमने आराम से, इससे हमें साबित हुआ कि कुछ जल्दबाज ऐसे होते हैं कि सवाल पढ़ते ही उसका जवाब निकालते ही फ़ौरन आंसर की तरफ चले जाते हैं, जबकि हमें पूरे ऑप्शन रीड आउट करने चाहिए। चलिए अब हमारे पास जो है एक और है एग्जाम्पल कि नंबर्स के अलावा कोई वेरिएबल में आ गया तो फिर उसका सवाल कैसे हल होता है। लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² एंड y⁴, तो इसको हम बेसिकली इसमें हमने पेयर बनाने थे और पेयर बनाए हमने। x² का अगर हम पेयर बनाए तो x × x और यहाँ पे होगा y²। तो अब यहाँ पे देखें एक यहाँ से पेयर आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा y²। तो ये x और y² हमारा मौजूद है सी में, तो हमने टिक कर लिया। इसी तरह एक जो है 4th नंबर पे क्वेश्चन है, और 4th नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 है + 9 है और 49 है। अब यहाँ पे 49 का देखें, 49 का क्या निकलेगा। सबसे पहले छोटे वाले को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 + 9 आ जाएगा और +12 आ जाएगा और एक और अंडर रूट आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये भी अंडर रूट ख़त्म हो गया, 4 + 12 हो गया, 4 + 12 = हो गया 16, और फिर 16 का अंडर रूट निकाल लिया, हमारे पास आ गया आंसर 4। तो यहाँ पे मौजूद है 4 कहाँ पे, बी ऑप्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे हमने बी टिक कर लिया। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और स्क्वायर रूट के तमाम किस्म के MCQs क्वेश्चन उसके जो है सब कुछ मैंने क्लियर किया है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस किसी ने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस किस्म की फ्री वीडियोस आप तक रोज़ाना पहुंचती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।